आंटी, मैं वहां सिर्फ उससे बात करने गया था। बात करने गया था? दिन के उजाले में कमरे के बाहर बात नहीं हो सकती थी? तुम तो ऐसे तैश में आ रहे हो जैसे वो तुम्हारी बीवी हो। नहीं नहीं, बहन है इसकी, और चचाजाद कजन भी तो सगी बहनों जैसी होती है। और किसी गैर लड़के को बहनों के कमरे में जाता देखकर भाइयों को तो ऐसे ही तैश आता है ना। आंटी मैं तो बस अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। वकार या इफ्तिखार भाई की अदालत में पेश होना है तुम्हें। ये लड़ाई अभी और इसी वक्त खत्म करो और तुम दोनों हाथ मिलाओ। मैं कह रही हूं ना, हाथ मिलाओ तुम दोनों। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी जिंदगी अचानक इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? इतना गुस्सा तो मुझे कभी नहीं आता था पहले, और मुझे गुस्सा आ किस पे रहा है? राफे पे या अपने आप पर? सामने नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। इसका मतलब है उन्हें मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है उन्हें। कॉल करूं उसे शायद अपने कमरे में डर लग रहा होगा। कॉल करूं उन्हें? कॉल करके थैंक यू कहूं या नहीं? नहीं, क्या पता वो सो गई हो। लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? जामिन की इज्जत आज मेरी नजरों में और बढ़ गई है। सुबह मैं लाजमी उन्हें थैंक यू कहूंगी। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे। वहां क्या देख रही है? मैं आऊं? नहीं, वो बस ऐसे ही। और तुम रात को कमरे के अंदर से कुंडी क्यों नहीं लगा के रखती? एक बार लगाई थी, फिर बड़ी ताई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आइंदा कुंडी लगाकर मत बैठ। तुम उनकी परवाह मत किया कर। जब भी कमरे में अंदर हो ना, स्पेशली रात को, तो कमरे की कुंडी लगा के रखा करो, समझी? I'm sorry सर, इस घर में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका थोड़ा बहुत जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी किस्मत में लिखा था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर? तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। मुझसे पहले आपकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। आप हरीम के साथ बहुत खुश थे। हालात ने मुझे आपकी जिंदगी में शामिल कर दिया, वरना मैं आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी। लेकिन अब तो मेरी जिम्मेदारी होना। मुझे आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसके अलावा? मैंने बड़ी ताई से साफ साफ कह दिया था। क्या? आप और वकार ताया कुछ भी करें, राबिया ताई के ये हंगामे को रोक दीजिए। चाहे आप लोग मुझे हैदराबाद भेज दें या कुछ भी झूठ बोलें, बस किसी तरह ये सब कुछ रोक दीजिए। वरना 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 क्या से? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जानता हूँ बाबा इफ्तिखार ताया से बात नहीं करेंगे, मुझे खुद ही बात करना पड़ेगी उनसे।
आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ ताईजान? डिस्टर्ब? डिस्टर्ब तो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया मुझे। मैं तो कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं ताकि तुम्हारी खबर ले सकूं। कहाँ गए वो तुम? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? क्या ताईजान? करोड़ों का नुकसान कर दिया तुमने मेरा। वो रेट्स और कोटेशन जो हम अलायंस को देते हैं वो तुमने जमाल ग्रुप को भिजवा दिए। वो जमाल वाले मुझसे कितने नाराज हैं, अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हमारे पास से, कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। तुम्हारी एक गलती ने मुझे बैठे बिठाए पूरी मार्केट में जलील करके रख दिया है। और तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है, आराम से घूम फिर रहे हो। वकार हाँ? इफ्तिखार भाई जामिन पे बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, पता तो चले। आप चले तो सही। और हाँ सुने, मैं वहां जो कुछ भी कहूंगी आपने सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। चलो चलें, बस करें इफ्तिखार। आपके बिगड़ने से जो नुकसान हो चुका है वो वापस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल केयरलेस लड़का है ये। बिजनेस की सेंस ना इसे है ना इसके बाप को है। कल को तो ये हमें कंगाल करके रख देगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है ना भाभी जान? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस इफ्तिखार जामिन को डांट रहे थे। फिर तो हमें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। अब आप लोग आ ही गए हो तो बैठ जाओ। बैठो जामिन। आओ वकार, बैठो। हाँ बोलो मुन्नज़ा। मैं तो छुट्टी वाले दिन का इंतजार कर रही थी ताकि आप और भाई साहब एक साथ मिल सके। वो किस लिए? असल में मैं और वकार कई दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से जामीन और हरीम की शादी की तारीख मांग ली जाए। तो बस इसीलिए आए। क्यों वकार, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी। दिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो मेरे साथ रहो। जहर, मैं वहाँ ताईजान से तुम्हारी शादी रुकवाने की बात करने गया था। पता नहीं अम्मी कहाँ से आ गई और उन्होंने ये बात शुरू कर दी। जामिन, मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया।
और मुझे करना भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, ये सब कुछ अम्मी ने किया है, वो भी मेरे और बाबा के मशवरे के बगैर। साहब मेरा यकीन करो, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उनके हाँ में हाँ मिलाने के। जामिन इस वक्त हरीम बहुत खुश है, आप मेरी वजह से उसकी खुशी को खराब मत करें। ओहो, तुम मौसूफ यहाँ छुप कर खड़े हो, शर्मा गए डेट मांगने के बाद? नहीं बस ऐसा ही। ऐसा सामने तुम बहुत चालाक हो। तुम, चाचू और चाचू जान, तुम सब ये प्लान करके बैठे हुए थे और मुझे किसी ने इसकी खबर तक नहीं होने दी। है मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते मेरी शादी और 1 महीने बाद जामिन और हरीब की शादी। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में, मुझे मर जाना चाहिए। ये धोखा है बाबा, सरासर धोखा ही है। मैं ना चाहते हुए भी इन दोनों लड़कियों का मुजरिम बनता जा रहा हूं। बाबा कुछ भी करे और इफ्तिखार ताया को सब कुछ सच बता दीजिए प्लीज। बेटा जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ बाबा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से अलहदा कर देंगे, घर से निकाल देंगे, और क्या होगा। लेकिन जो बोझ मेरे ज़मीर पर है ना, जिसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा, वो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता बाबा। वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बस हाँ बता दीजिए सब कुछ उनको। काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज ही, बल्कि अभी इफ्तिखार भाई को तुम्हारे और सैर के निकाह के बारे में बताऊंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ वकार बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप ऑफिस में? नहीं, मैं साइट पे जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं साइट पर आ जाता हूँ। ओहो, साइट पर मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। मैं वहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन भाई साहब, मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। बात क्या है? वो भाई साहब, शहर के बारे में बात करनी थी आपसे, और मेरे भी 1-2 मसले हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। लाहौल बोला, ऑफिस टाइमिंग्स में तुम मुझसे घर के मसाइल डिस्कस करोगे? पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आई। भाई साहब, आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ओहो, ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? ठीक है फिर तुम आओ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 1 घंटे तक। शुक्रिया भाई साहब। हाँ जामिन। जी बाबा, बात की आपने तायाजान से मेरे और सैर के निकाह के बारे में? बेटा मैं जा रहा हूँ, भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ। बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी बाबा सुन रहा हूँ मैं। बेटा तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी बात सुन रहे हो ना?
हेलो। जी जी, आप बोलिए, जरा बताइए। हेलो साबित। हेलो। बाबा, बाबा, बाबा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बाबा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चाची जान जल्दी आए। क्या बात है हरीम, क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या हुआ है? चाची जान, कुछ बोलो बेटा, क्या बात है? जामिन की कॉल आई थी, चाचू हॉस्पिटल में है। क्या? वकार हॉस्पिटल में? तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक गए थे। हरीम क्या हुआ है उन्हें? मुझे कुछ तो बताओ। चाचू का एक्सीडेंट हो गया है चाची जान। एक्सीडेंट हो गया? जामिन उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है बाबा की? देखिए, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। आपकी मरीज की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो गया है। वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, किसी तरह बाबा को बचा लें, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हम वकार को देख सकते हैं? मैं थोड़ी देर में अरेंजमेंट करवा देता हूँ, लेकिन 1 बाय 1 जाइएगा, एक साथ नहीं, प्लीज़। सामिन, क्या हुआ वकार को? सामिन मुझे बताओ, क्या हुआ है वकार को? वो ठीक तो है ना? सामिन मुझे बताओ, वकार कैसे? बाबा ठीक? क्या? हाँ, उसकी हालत अच्छी नहीं है। आप उसके लिए दुआ करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामिन, वकार ऐसे। बस दुआ करें, आप दुआ करें ना, ठीक हो जाएंगे बाबा। जहर बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इफ्तिखार भाई को और भाभी जान को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ताया जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, और बेटियां मुसीबत नहीं होती, वो तो रहमत होती हैं। अब तुम मेरी और जामिन की जिम्मेदारी हो। लेकिन ताया जान। बस बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, शायद तुम ये सोचती होगी कि मैंने अब तक घर वालों को तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में क्यों नहीं बताया। सच पूछो तो मैं एक बहुत डरपोक आदमी हूं, और हर वो आदमी जो डरपोक होता है वो रिश्तों को निभाना चाहता है, उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। उस रोज एजाज की परेशानी और दुख मुझसे नहीं देखा गया, तो मैंने अपना बेटा उसके हवाले कर दिया। अब इफ्तिखार भाई और भाभी जान, वो भी एक बेटी के बाप है। हरीम उनकी इकलौती बेटी है। ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख पहुंचेगा।
मैं उन्हें ये दुख पहुंचाना नहीं चाहता। ताया जान, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकती। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप मत बताइए। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। नहीं बेटा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और बेटा सच तो सच है, आज नहीं तो कल सबको बताना ही पड़ेगा। और अब तो जामिन भी यही चाहता है। मैं आज ही इफ्तिखार भाई को ये सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना, अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम्हारे और जामिन की निकाह के पता चल जाने के बाद शायद ये सारे घर वाले तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, तुम्हें अकेला छोड़ दें। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। या अल्लाह, मैं अपना एक साहिबा खो चुकी हूँ। प्लीज मुझसे मेरा ये साहिबा मत छीनना। मेरे वकार ताया को ठीक कर दे अल्लाह। वकार को देखा है आपने भाभी जान? उससे तो देखा भी नहीं गया, कितनी मशीनों में जकड़े में। चाची जान, आप ऐसी बातें मत करें, इनसे आपके दिल को और दुख होगा। हमें जान वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मुनज़्ज़ा घबराओ मत, बस अल्लाह से दुआ मांगो। तुम देखना बहुत जल्द वकार आंखें खोल लेगा और अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं मुझसे कुछ कहना चाहता था। उससे पहले मैंने उसे इतना बेचैन कभी नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे उसके दिलो दिमाग पर कोई बोझ सा है। मैंने उससे कहा भी कि जो बताना है मुझे फोन पर ही बता दो, मगर वो नहीं माना। कहने लगा कि मुझे आपसे मिलना है, आपके सामने बैठकर आपको कुछ बताना है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था? प्लीज बताइए तो सही, मेरे बाबा कैसे? He's not fine. आप दुआ करें उनके लिए। घंटे भर से फोन लिए ठहर रही हो, किसी की खैरियत पूछनी है? फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? मुझे वकार चाचा के पास जाना है। तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगी? तुम तो अस्पताल जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि अगर सहर अस्पताल जाने की जिद करे तो मैं उसे कहीं ना जाने दूं, घर पे ही बिठा के रखूं। वो ऐसा क्यों कहेंगी? लो, मुझे क्या पता, जब वो आए उनसे खुद ही पूछ लेना। सॉरी, आपके बाबा को हम बचा नहीं सके।
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वकार मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज़ामिन मुझे वकार को देख जाए। ज़ामिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज़ामिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज़ामिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फैसला करो। फैसला करो। अल्लाह को ये भी मंजूर था। हेलो हेलो, मैं सहर बात कर रही हूँ। वकार ताया की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखना आना चाहती हूँ। तो मुझे रास्ता बता सकती हो प्लीज? तुम किससे मिलने आओगी सहर? चाचा का इंतकाल हो गया। क्या? चले गए सहर, हम सबको छोड़ के चले गए। ज़ामिन तुम यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे तक चली गई थी। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। मुझसे भी नहीं। तो कैसे हो गया ज़ामिन? क्यों हो गया? मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। हे ज़ामिन, ज़ामिन रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मुझे पता है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे, शायद मेरे महसूस करने से भी ज्यादा, लेकिन तुम इस दुख में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। भाई मैं बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा बाबा के बगैर? हौसला करो ज़ामिन, हिम्मत से काम लो। पता है, मैं बाबा को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता था। अभी हर छोटी छोटी बात, हर जिद मनवा लिया करता था उनसे, और बाबा मेरी हर जिद के आगे हार मान लिया करते थे। सोचता हूँ किससे अपनी जिद मनवाया करूंगा? कौन मानेगा? बाबा के बगैर जी नहीं सकता। बाबा बहुत बहुत याद है। क्या जरूरत है तुम्हें सबके सामने इतने टसवे बहाने की? साबित क्या करना चाहती हो तुम कि वकार की मौत का दुख तुम्हें सबसे ज्यादा है? जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, और वकार, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ इस घर में गुजारी। भाई था मेरा, मेरी हर बात को हुक्म समझकर मानता था, दिल से इज्जत करता था मेरी। लेकिन तुम और तुम्हारी नहुसत ने मार डाला उसे।
फुप्पो जाने देना। अरे चुप करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? मैं ठीक कहती हूँ, कोई माने ना माने ये लड़की सब्ज कदम है। मैं ऐसी जाहिलाना बातें करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस लड़की की नहुसत मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? गलत कह रही हूं मैं? एन तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारा बाप मर गया, और अब जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर चुकी थी, शादी से 4 दिन पहले तुम्हारी नहुसत वकार को निकल गई। और किस किस को खाओगी तुम? और तस्वीर बहाकर दिखाओगी? तब आ जाओ यहां से। मामा क्या हो गया आपको? खबरदार, खबरदार अगर तुमने मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की तो। वकार मेरा भी कुछ लगता था, बल्कि भाई था मेरा। उसके मरने का उतना ही दुख है मुझे जितना तुम लोगों को है, बल्कि सबसे ज्यादा दुख मुझे। काश वो इस मनहूस लड़की को इस घर में ना लाया होता तो आज वकार जिंदा होता। जिंदगी कितनी बेयकीन और पुरस्कार हो गई है। मेरे दोनों भाई मुझसे पहले चले गए। हालांकि मैं बड़ा था, पहले मुझे जाना चाहिए था, लेकिन दोनों। थोड़ी हिम्मत से काम लें, सब्र करें इफ्तिखार। अब तो पहले से ज्यादा आपके कांधों पर जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब तो आपको अपने आप को भी संभालना होगा और हम सबको भी। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत राबिया? कहां से लाऊं? मैं हूं ना, हमेशा से आपकी हर जिम्मेदारी निभाने में आपके शाना बशाना रही हूं और आइंदा भी रहूंगी। बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा और अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। उस दिन वकार बहुत बेचैन था। कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था वो मुझसे। बार बार मुझसे यही कह रहा था कि भाईजान मुझे आपसे मिलना है, आपके सामने बैठ के कुछ बताना है। अच्छा, मैंने उसकी वो बात भी नहीं सुनी। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। इफ्तिखार, बिजनेस की कोई बात होगी, आप बिला वजह उल्टा सीधा सोच रहे हैं। नहीं, अगर वो किसी शदीद जहनी दबाव में था, किसी बड़ी परेशानी में था, और पता नहीं कब से वो इस परेशानी को झेल रहा था। वो कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह सका, और अब वो चला गया है तो सारी जिंदगी के पछतावे छोड़ गया है मेरे लिए। बस कर दो मुन्नज़ा, हौसला करो। 3 दिन हो गए, बस अब हमसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। हर वक्त वकार से लड़ती रहती थी, उनकी हर बात में नुक्स निकालती थी, मुझसे खुश नहीं थे। मुन्नज़ा, तुम अपने गम को 100 तरह की बातें याद करके हरा कर रही हो। मत करो ऐसा, हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो। कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत भाभी जान, कहाँ से लाऊं?
मुनाज़ा कुछ खा लें प्लीज। मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरेगा। मैं नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। साबिन को तो अभी कारोबार की समझ बूझ भी नहीं है और वो कार हमें छोड़कर चले गए। भाभी जान, कहीं आप लोग तो नहीं हमें अकेला छोड़ेंगे? कैसी बातें कर रही हो मुनाज़ा? हमने एक उम्र साथ गुजारी है, एक ही घर में एक छत के नीचे। यकायक तुम हमारे लिए गैर थोड़ी हो सकती हो। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ भाभी जान। आपने और इफ्तिखार भाई ने अगर हमारे सरों से हाथ उठा लिया तो मैं और साबिन कहाँ जाएंगे? मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी भाभी जान। ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसले से काम लो। ज्यादा रोने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चुप हो जाओ। सहर, तुमने बाबा और जामिन को खाना दे दिया? नहीं, मैंने सोचा पहले ताई अम्मी के लिए खाना दे जाऊँ। ठीक है, ये तुम मुझे दे दो। और सुनो, प्लीज टेबल पे खाना लगा दो, ठीक है? और जामिन और बाबा को बोलो कि आके खाना खा लें। हम बस चाची जान को खाना खिला कर आ रहे हैं। जामिन, तुम? बड़ी ताई आपको बुला रही हैं, सबके साथ बैठ के खाना खा लीजिए। मार दिया ना तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को तुम्हारी वजह से। जामिन, क्या जामिन? क्या जामिन? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी यहां मौजूदगी का मतलब क्या है सहर? एक लावा है जो मेरे अंदर हर वक्त खोलता रहता है। समझ नहीं आता कि तुम्हें देखूं या तुम्हारे दिखाई दिए जाने पे मुंह फेर लूं। मेरे बाबा भी हर वक्त इसी दबाव में थे, यही स्ट्रेस था उनको। और क्या हुआ? चले गए मेरे बाबा, छोड़ गए मुझे, ले ली मेरे बाबा की जान। मार दिया तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सहर। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम अगर यहां ना आती ना तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते। शायद नहीं, यकीनन जिंदा होते मेरे बाबा। मार दिया तुमने मेरे बाबा। एक लफ्ज मत बोलना, निकलो यहां से, निकलो।